रामपुर गांव वाराणसी के निकट गंगा नदी के किनारे बसा था। पंडित जी एक विद्वान ब्राह्मण थे जो वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन करते और गांव वालों को धर्म की शिक्षा देते थे। उनके घर की दीवारें प्राचीन ग्रंथों से सजी थीं और आंगन में तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा रहता था। उनकी इकलौती पुत्री कमला 18 वर्ष की थी। कमला की सुंदरता पूरे गांव में चर्चित थी। उसके बड़े बड़े बादामी रंग के नेत्र ज्ञान और साहस से चमकते थे। लंबे घने काले बाल कमर तक लहराते थे। गोरा रंग चंद्रमा की तरह चमकता था। ऊंचे गाल, कोमल होंठ और नाजुक किंतु मजबूत काया गांव की मेहनत से बनी थी। वह ऊंचाई में 5 फुट 4 इंच की थी। आकर्षक मुद्रा वाली पारंपरिक लहंगा चोली या साड़ी में बिंदी और चूड़ियों से सजी रहती। कमला न केवल रूपवान थी बल्कि बुद्धिमान, साहसी और न्यायप्रिय भी थी। पिता के साथ धार्मिक चर्चाएं करती, मंदिर की पूजा में मदद करती और गंगा किनारे ध्यान लगाती। गांव में हर वर्ष गंगा दशहरा का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता था। नावों पर दीप जलते, भजन गूंजते और फूलों की वर्षा होती। इसी उत्सव में अवध प्रांत के गवर्नर नवाब अली खान एक शक्तिशाली किंतु लालची और क्रूर अधिकारी थे। वे अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर लोगों से जबरन कर वसूलते, मंदिरों की भूमि छीनते और अपनी इच्छा पूरी करते थे। उत्सव के दौरान नवाब की नजर कमला पर पड़ी जो फूलों की मालाएं बना रही थी। उसकी मुस्कान, उसकी चाल और उसकी आंखों की चमक नवाब को मोहित कर गई। नवाब मन में सोचने लगा कि यह लड़की उसके महल की शोभा बढ़ाएगी। उत्सव समाप्त होते ही नवाब ने अपने विश्वसनीय दूत को पंडित हरिशंकर के घर भेजा। पंडित हरिशंकर, यह समाचार बहुत बुरा है। वो वहां सेवा करेगी। यदि इनकार किया तो तुम्हारे मंदिर की जमीन छीन ली जाएगी, परिवार पर भारी कर लगेगा और तुम्हें कैद हो जाएगा। यह सुनकर पंडित हरिशंकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया, आंसू भर आए। वे कांपते हाथों से दीवार का सहारा लेते हुए बैठ गए। मेरी बेटी, मेरी लक्ष्मी, कैसे इस अत्याचारी के महल में भेज दूं? धर्म का। घर में मातम छा गया। पिताजी, मैंने सब कुछ सुन लिया। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बचाना चाहा, पर अब आग सुलग। मैं किसी अत्याचारी के सामने नहीं झुकूंगी। मैं दिल्ली जाकर बादशाह औरंगजेब आलमगीर से न्याय मांगूंगी। वे न्यायप्रिय हैं, वे सुनेंगे। बेटी, रास्ता खतरनाक है, तू अकेली कैसे जाएगी? पिताजी, यदि मैं नहीं गई तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। मुझे जाने दीजिए। ठीक है बेटी, परमात्मा तुम्हारी रक्षा करे। रात के अंधेरे में मुझे अपनी योजना बनानी होगी। हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। कोई भी गलती भारी पड़ सकती है, लेकिन यह रात मेरा समय है। उसने मुगल राजकुमार का वेश धारण किया। लंबा कुर्ता, पायजामा, सुनहरा जरी का अंगरखा, सिर पर पगड़ी जिसमें मोर पंख लगा, कमर में छोटी तलवार और चेहरे पर घूंघट जैसा वेल जो आधा चेहरा ढक ले। वह अब कर्ण नाम के युवक जैसी लग रही थी। पिता ने आशीर्वाद दिया, कुछ पैसे और पत्र थमाए। इस रात में चांद की रोशनी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। तुम एक चिल्ला समझो। रास्ता लंबा और कठिन है। जंगलों से गुजरते हुए शेरों की दहाड़ सुनाई देती है। नदियों को पार करते पैर फिसलते, गांवों में रात बिताते लोग संदेह करते, लेकिन वह चुपचाप आगे बढ़ती रही। भूख, प्यास और थकान ने उसे घेरा, लेकिन न्याय की ज्वाला उसे आगे बढ़ाती रही। कई दिन बाद वह दिल्ली पहुंची। दिल्ली मुगल साम्राज्य की राजधानी थी, जहां लाल किले की दीवारें, बाजारों की रौनक और मस्जिदों की अजान गूंजती थी। महाराज, यह पत्र आपके लिए है। दे दो। यह समाचार चिंताजनक है। क्या बात है? जहांपना, मैं लड़की हूँ। मेरा नाम कमला है। नवाब अली खान ने मेरे पिता को आदेश दिया है कि मुझे डोले में महल भेजे। न्याय चाहती हूँ। पिता का दर्द, यात्रा की कठिनाइयां, नवाब का अत्याचार। यह अन्याय है। मैं खुद जाकर सत्य जानूंगा। औरंगजेब ने फैसला किया कि वे फकीर का वेश धारण कर रामपुर जाएंगे। वे कंबल ओढ़े, भिक्षा पात्र लिए, बिना किसी पहचान के निकल पड़े। इधर नवाब अली खान के महल में जश्न चल रहा था। नवाब सोच रहा था कि कमला का डोला जल्द आएगा।
महल फूलों और दीपों से सजा था। नर्तकियां घुंघरू बजा रही थी। तभी एक फकीर आया। ले लो फकीर। मैं कोई फकीर नहीं। नवाब के पैर कांप गए। तुम्हारा अत्याचार अब समाप्त तो हुआ। उन्होंने आदेश दिया कि नवाब को 4 हाथियों से बांधकर 4 दिशाओं में खींचा जाए, लेकिन न्याय की सजा पूरी हुई। सजा के बाद औरंगजेब सीधे पंडित हरिशंकर के घर गए। चबूतरे पर उन्होंने नमाज पढ़ी। कमला ने सम्मान से पानी का गिलास लाकर दिया। पिता हरिशंकर भावुक हो गए। औरंगजेब ने पानी पिया। न्याय हो चुका है, अब तुम निडर होकर रहो। कमला, तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू। न्याय यहाँ रहेगा। लोग कहते इस घटना से पूरे प्रांत में न्याय की मिसाल फैल गई। बेटा, तुमने सबको प्रेरित किया है। हाँ पिताजी, अब हम सब मिलकर गांव को और बेहतर बनाएंगे। कमला, तुम हम सब के लिए मिसाल हो। धन्यवाद, हम सब साथ हैं। बादशाह औरंगजेब ने एक साधारण लड़की के साहस को सम्मान दिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।